हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार जो है 2025 में हम जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रखेंगे। तो आज जो है 8 फरवरी को दिन एकादशी जो पड़ रही है वो व्रत सभी का होगा, यानी कि सब इस बार 2 एकादशी नहीं पड़ेगी, एक एकादशी पड़ेगी। तो हमें 8 ही तारीख को जो है शनिवार के दिन एकादशी का व्रत करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा की सरल विधि क्या होगी और बीच में आपको इसके महत्व के बारे में बताऊंगी। व्रत का पारण हमें किस प्रकार से करना है, व्रत हमें कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, एकादशी के दिन आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और इसके बाद आपको स्नान के पानी में आप थोड़ा गंगा जल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं या हल्दी डाल के स्नान कर लें। इसके पश्चात मंदिर में आ जाएं और मंदिर में आने के बाद आप चौकी लगा लें, चौकी पे लाल पीले वस्त्र बिछा लें। इसके बाद गणेश भगवान जी को जरूर से विराजित करें, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की पूजा होती है। दीप धूप प्रज्वलित कर लें और माता लक्ष्मी और नारायण जी को थोड़े से पुष्प का आसन देके विराजित कर लें, क्योंकि हम इनकी पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा करने के पश्चात आप ठाकुर जी की किसी भी स्वरूप की अगर सेवा करते हैं, जैसे कि बाल गोपाल की मैं सेवा करती हूँ या आप शालिग्राम जी की सेवा करते हैं या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, तो आप उनके भी किसी भी स्वरूप को बढ़िया सुंदर दिव्य स्नान करा सकते हैं। और स्नान गुनगुने पानी से ही कराइएगा, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। और हाँ, हो सकता है कच्चा दूध आप ले सकते हैं या पंचामृत तैयार करा के स्नान करा सकते हैं। देखिए, जया एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। जया एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है कि इस व्रत को करने से हमें हमारे सारे पापों से मुक्ति मिलती है एवं हमें जो है जैसे भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है, इसकी महिमा है कि हमारे जो पितृ होते हैं वो पितृ योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। और इसकी महिमा मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पितृपक्ष की 10 योनियाँ होती हैं और मातृपक्ष की जो 10 योनियाँ होती हैं एवं पत्नी पक्ष की जो 10 योनियाँ होती हैं, वो अपनी इस योनियों को त्याग कर हमेशा के लिए बैकुंठ में चली जाती हैं। तो इसकी इतनी महिमा होती है, इसे हमारे पुत्र एवं संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से हमारे पुत्र, हमारी जो धन संपदा है, उसकी कीर्ति यश का गुणगान बढ़ता है। तो इस प्रकार से अगर आप जया एकादशी का व्रत करते हैं तो इसकी महिमा अपरंपार है। इस व्रत को करने के पश्चात आप जो दान पुण्य करते हैं उसका जो है हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस व्रत को करने से हमारे सभी दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए जया एकादशी व्रत को हम सभी लोगों को करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो इस दिन आप विधि विधान से पूजा भी कर सकते हैं। बस अन्न का त्याग करके आप फलाहार कर सकते हैं। जया एकादशी की विशेष महिमा मैंने आपको बता दी। अब चलिए जान लेते हैं पूजा किस प्रकार से करनी है। तो मैंने आपको बताया कि चौकी आपको सबसे पहले लगा लेनी है, धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए, गणेश जी को विराजित कर लीजिए, अपने बाल गोपाल को अपने सुंदर स्नान करा के आप विराजित कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी की फोटो आप रख सकते हैं या मूर्ति रख सकते हैं। इसके बाद आप कलश रख सकते हैं। कलश देखिए, मैंने यहाँ पे जो है कलश में जल भर के रख लिया, स्वस्तिक बना लिया। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। थोड़े से पुष्प लेंगे, आह्वान करेंगे गणेश जी का और पुष्प छोड़ देंगे। उसके बाद हम पुष्प लेके जल से ऐसे भाव रूप से स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे जनेऊ जो है अर्पित कर दिया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, टीका चंदन करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा इस प्रकार से कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। इस तरह से आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रभु के पास मैंने जल रख दिया है। अब इसके बाद थोड़े से पुष्प लेंगे। उसके बाद हमने जो है कलश में थोड़ा सा पुष्प डाल दिया, थोड़े से हम जो है तुलसी का पत्र डालेंगे और थोड़े से तिल हम डालेंगे। देखिए, आपको एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी का पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी का पत्र नहीं तोड़ते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और द्वादशी के दिन भी तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो इसलिए आप तुलसी का पत्र इस तरह से पहले से रख लें। कलश की स्थापना देखिए हम कर रहे हैं। थोड़े से पुष्प हमने डाला, तिल डाला और तुलसी का पत्र डाल के अब इस तरह से टीका चंदन कर देंगे, स्वस्तिक बना देंगे। बहुत ही सरल विधि में बता रही हूँ कलश की स्थापना। आप यहाँ पे दीप कलश, नारियल कलश, जैसी आपकी भाव है आप स्थापित कर सकते हैं। मैं केवल इसी प्रकार से कलश की स्थापना करती हूँ। अब चलिए हम कर लेते हैं अपने लक्ष्मी नारायण जी की पूजा। सबसे पहले हम उन्हें जो है जल से इस प्रकार से स्नान कराएंगे। देखिए, पुष्पों के द्वारा हमने स्नान कराया और अब हम यहाँ पे उनको पोंछ देंगे। पोंछने के भाव से पोंछेंगे। देखिए, स्नान कराने के भाव मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप करा सकते हैं। पुष्प के द्वारा छींटा देके इस तरह से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद पोंछ के आप उन्हें जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ चढ़ा सकते हैं, टीका चंदन करके इस प्रकार से सरल रूप से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि व्रत हमें कब करना है और हम इसका पारण किस प्रकार से करेंगे, किस दिन करेंगे। तो देखिए,
देखिए जो व्रत है हम 8 फरवरी दिन शनिवार को करेंगे और पारण हम रविवार को करेंगे। सुबह 7:04 से लेकर 9 आपको 15 मिनट के बीच में अपना पारण करना है। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है द्वादशी के दिन, और उसके बाद विधि विधान से आप अपनी पूजा कर लें। दान पुण्य की कुछ सामग्री निकाल लें। अगर पंडित जी को भोजन कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराते तो उनके लिए एक सीधा ज़रूर से निकाल दें, और सीधे में दाल चावल आटे सब्जी जो भी आपके पास हो आप ज़रूर से दान किया करें। उसके बाद सीधा निकालने के बाद आप जो है चावल की कोई चीज़ बना लें, जैसे कि आप मीठे भात बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, और इस प्रकार से सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं और फिर उसके बाद वही प्रसाद से आप अपना पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है पारण करना है। जय एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष महिमा इसकी बताई गई है, तो इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसकी व्रत का जो है महिमा भी बता दी, व्रत कब करना है ये बताया मैंने, साथ में मैंने पारण की विधि बता दी। तो इस तरह से आपको करना है। अब आपको मैं पूजा की विधि बता रही हूँ साथ में। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने लक्ष्मी नारायण जी को सुंदर स्नान करा के पोछने के पश्चात देखिए हमने फूलों का जो है इनको माला अर्पित किया। साथ में हम इन पर तुलसी का दल जरूर से चढ़ाएंगे। तुलसी पत्र हमें ठाकुर जी की सेवा में जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि जब हम ठाकुर जी को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं तो हमारी जो भी पूजा में कमियां रहती है या हमें भोग लगाने में कोई कमी रहती है वो सब प्रभु स्वीकार कर लेते हैं एक तुलसी के पत्र के साथ। तो इसलिए तुलसी के पत्र की विशेष महिमा होती है। इस तरह से हमने अपने बाल गोपाल जी की भी पूजा कर ली। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कथा की मैंने पुस्तक रखी है, आप कथा की पुस्तक जरूर से रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह और शाम को कर सकते हैं। साथ में माला का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए अब हम पुस्तक की भी पूजा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक रखी है। एकादशी महात्म्य, एकादशी व्रत कथा मेरे पास है, तो मैं इनकी भी पूजा करूँगी। कथा हमेशा देखिए कथा की पूजा करके ही कथा पढ़नी चाहिए। कथा के जो है विशेष महिमा होती है। तो इस प्रकार से देखिए हमने पुस्तक की पूजा कर ली। अब हम भोग अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी का पत्र नहीं डाला जाता है, तो हम सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे। इसके पश्चात हम अपने नारायण लक्ष्मी नारायण जी को भोग लगाएंगे, अपने बाल गोपाल को भोग लगाएंगे। तो व्रत में हम हमेशा फलाहार का भोग लगाते हैं, तो यहाँ पे फल पे मैंने केले का भोग लगाया। आप यहाँ पे जो है फलाहार बना के भी भोग लगा सकते हैं, अन्न का भोग नहीं लगता है। ऐसी मान देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे व्रत हमारा है प्रभु का नहीं। हाँ, व्रत हमारा है प्रभु का नहीं, लेकिन आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं। इस दिन तो कहा जाता है एकादशी दिन की इतनी महिमा है कि इस दिन अन्न का हमें बिल्कुल अन्न को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, मतलब हमें अन्न छूना भी नहीं चाहिए। तो हम किस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे? हम फल का भोग लगा सकते हैं, फलाहार बना सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात थोड़े से पुष्प लेंगे और पूजा करने के पश्चात देखिए हमने थोड़ा सा पुष्प लिया। साथ में हम यहाँ पे जया एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा देखिए इस प्रकार से यहाँ पे पुस्तक में दी रहती है। पूरे जो है वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। जब अधिक मास होता है तब 26 एकादशी पड़ती है। तो आप इस तरह से व्रत की कथा अगर पुस्तक ले सकते हैं तो ले लें, उसमें आपको सभी कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। आप पढ़ सकते हैं क्योंकि कथा की विशेष महिमा होती है। आप सुन भी सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला का जप कर सकते हैं। आप अगर छोटा सा हवन करना चाहें तो हवन कर सकते हैं। देखिए इस दिन आप ना जितनी पूजा पाठ करेंगे उतना ही आपको अधिक फल प्राप्त होगा। इसके पश्चात अब हम आरती की तैयारी करेंगे। आरती के लिए देखिए मैंने यहाँ पे धूप दीप तैयार कर लिया। बहुत सारे लोग जो पूजा पे दीपक प्रज्वलित करते हैं उसी से आरती कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम दीपक एक जगह स्थान पे विराजित कर देते हैं तो हमारी संपूर्ण पूजा उस दीपक से हो जाती है। और आरती के लिए हमें हमेशा अलग से दीपक तैयार करना चाहिए। एक छोटा सा तो दीपक ही रहता है जो अलग से हम तैयार करके इस तरह से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी कि हम अपने लक्ष्मी नारायण जी की आरती करेंगे। देखिए ओम जय जगदीश हरे आप कर सकते हैं आरती कुंज बिहारी की। जैसी आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के पश्चात जो है हम अपने ठाकुर जी को इस प्रकार से थोड़ा सा जो है आरती ठंडा करेंगे और इस तरह सबसे पहले भगवान को आरती दिखाएंगे, उसके बाद पूरे घर में आरती दिखाएंगे, स्वयं भी आरती लेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ हमारी पूजा पूर्ण हुई। अब हम जो है थोड़े से पुष्प लेंगे हाथ में और यहाँ पे प्रभु से अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। व्रत का संकल्प जरूर से लीजिएगा जब आप पूजा प्रारंभ करिएगा, क्योंकि मैं उसमें बताना आपको भूल गई। आपको सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। इसके पश्चात पूजा की शुरुआत देखिए जब भी पूजा किया करें ना व्रत का संकल्प लेके क्या करें, और पूजा का लास्ट में आपको जो है थोड़े से पुष्प लेके आपको अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत ही सरल पूजा की विधि मैंने आपको बताई। देखिए इस प्रकार से आसन के नीचे आप थोड़े से जल छोड़ के उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से सरलता के साथ आप जया एकादशी व्रत
ज़रूर से करें, आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन पूजा आपको ज़रूर से करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।